एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। नगर भवन मोतिहारी में आज राजद नेता सैयद फैसल अली का हुआ नागरिक अभिनंदन, बीजेपी पर साधा निशाना। कल 28 फरवरी को खेलो मोतिहारी का होगा भव्य शुभारंभ। नगर भवन के मैदान में बिहार खेल विश्वविद्यालय के कुलपति करेंगे उद्घाटन, एसपी रहेंगे विशिष्ट अतिथि। विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी तैयारियां की तेज। हरसिद्धि में आयोजित हुआ माई बहन मान महिला सम्मान समारोह। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मझौलिया में भक्ति जागरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भजन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हरी झंडी दिखाकर कचरा संग्रह रथ को किया गया रवाना। मौके पर पहुंचे अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि। 19 कांडों में जब्त किए गए शराब को थाना परिसर में किया गया विनष्ट। विनष्टीकरण के लिए हरंबा मशीन का किया गया प्रयोग। रक्सौल पुलिस को तस्करी के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। 45 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 लाख। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के सभी शिवालय मंदिरों में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। मौके पर कई जगह मेले का भी हुआ आयोजन। एसबीआई द्वारा मोतिहारी में स्वयं सहायता समूह ऋण शिविर का किया गया आयोजन। 1008 समूहों के बीच 51 करोड़ रुपए का लोन वितरित। आगामी 7-8 मार्च को सूर्य वदनम उत्सव आर्मी मेला का मोतिहारी में होगा आयोजन। जल, थल और वायु सेना के जवान होंगे शामिल। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लगभग 20 लाख रुपए मूल्य का चरस हुआ बरामद। मौके से तस्कर हुआ फरार। ऑर्केस्ट्रा के दौरान पिस्टल लहराने वाले युवक को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ का सिलसिला जारी। होली के मद्देनजर मोतिहारी पुलिस ने शराब तस्करों पर कसा शिकंजा। 120 बोतल नेपाली कस्तूरी के साथ 20 लीटर देसी शराब हुआ बरामद। शराब मामले में फरार चल रहे एक कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। अग्रतर कार्रवाई करने के बाद भेजा गया जेल। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना पुलिस ने शराब पियक्कड़ को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई के बाद भेजा जेल। नगर भवन मोतिहारी में आज राजद नेता सैयद फैसल अली का नागरिक अभिनंदन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नगर भवन मोतिहारी में आज राजद नेता सैयद फैसल अली का नागरिक अभिनंदन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के मधुबन संगठन अध्यक्ष नूर आलम खान ने की, जबकि मंच संचालन प्रधान महासचिव प्रेम यादव ने किया। वहीं समारोह के दौरान सैयद फैसल अली का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। मौके पर अपने संबोधन में सैयद फैसल अली ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल गरीब, शोषित और पिछड़े वर्गों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली एकमात्र पार्टी है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पूरी तरह अंबानी अडानी के इशारे पर काम कर रही है और आम जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि राजद की सरकार बनते ही माय बहन योजना लागू की जाएगी, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। साथ ही 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने का वादा भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में हत्या, बलात्कार और लूट जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। मौके पर सैयद फैसल अली ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। ये अभिनंदन से ज़्यादा मुझे लगता है कि आशीर्वाद कार्यक्रम था। मैं चूँकि यहाँ का सेवक हूँ और ये मेरी कर्मस्थली है, कर्मभूमि है, तो एमएलसी बनने के बाद जो मेरे ऊपर विश्वास जताया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने और तेजस्वी यादव जी ने, उसके बाद मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ औपचारिक रूप से। तो इन लोगों ने कहा कि आपसे मिलना है और आपका अभिनंदन करना है। इसको मैं अभिनंदन कम आशीर्वाद समारोह कहूँगा। काफी लोग हैं, एक भी विधायक, एक भी बड़े नेता, सब लोग नहीं, कोई ऐसा कुछ ना, मुझसे किसी का कोई नाराजगी नहीं। मुझे गुटबाजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहती है। गुटबाजी भी प्रजातंत्र का जो एक सिस्टम है उसका एक हिस्सा है
कि हर आदमी अपनी बात रखना चाहता है, हर आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता है। तो उसी से प्रेरित होकर कहीं कहीं कुछ इस तरह की घटना हो जाती है, उसको ज़्यादा सीरियसली लेने का नहीं है। और पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनके संज्ञान में ही बातें रहती हैं। उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा और जो भी उपयुक्त लोग होंगे उनको इस बार उम्मीदवारी मिलेगी। और ये उम्मीदवारी का जो फैसला होता है वो आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का है, उसमें किसी का कोई खास लेना देना होता नहीं है। और ये तरह की गुटबाजी से उसका नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता। देखिए, ये वही विपक्ष है जो कल तक ये कहता था तेजस्वी जी से कि 10 लाख नौकरी के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। 5 लाख लोगों को नौकरी दे के दिखाया ना तेजस्वी जी ना। अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। याद रखिएगा कि अगर पावर है आपके पास, विल है आपके पास, करने की शक्ति है आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। समुद्र में आप रेगिस्तान में समुद्र आप निकाल सकते हैं। स्वागत है निशांत जी का, आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे भाई। लेकिन सिर्फ ये पूछ लें कि कल तक उनके पिताश्री कहते थे कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, तो ये कौन सा सी चीज़ है? ये परिवारवाद है कि अवसरवाद है या कुछ और है? इसका जवाब अब नीतीश जी को देना है। कार्यकर्ता और राजद का सिपाहीगण पहुँचे हुए थे, जो हमारे टाउन हॉल में अध्यक्षता कर रहे थे नूर मोहम्मद भाई जी। उनके बुलाहट में हम लोग यहाँ पर पधारे और हम लोग का यही मांग है और जनता के बीच जाकर जागृत कर रहे हैं कि इस बार हम लोग पूरे कानून समाज जोर शोर से दम लगाए हुए हैं कि इस बार तेजस्वी जी का सरकार हम लोग बना कर रहेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के खेल प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर आने वाला है। कल 28 फरवरी 2025 को कौशिक फाउंडेशन एवं टीम दिव्यांशु भारद्वाज के संयुक्त प्रयास से खेलों का महाकुंभ के तहत खेलो मोतिहारी कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। यह आयोजन मोतिहारी के नगर भवन मैदान में होने जा रहा है, जहां जिले के खिलाड़ी और खेल प्रेमी एकत्रित होंगे। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के कुलपति शिशिर सिन्हा करेंगे। उनके साथ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात भी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि खेलो मोतिहारी कार्यक्रम के तहत क्रिकेट, मैराथन, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन और शतरंज जैसे कुल 7 प्रमुख खेलों का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 28 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चलेगा। कौशिक फाउंडेशन के तहत कल 28 फरवरी से शुरू होकर के 9 मार्च तक चलने वाले खेलों के महाकुंभ खेलो मोतिहारी कार्यक्रम का हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी कल विधिवत हम लोग उद्घाटन, जिस कार्यक्रम का कल विधिवत उद्घाटन इसी नगर भवन के मैदान में होगा। और कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए बिहार के जो पहले खेल विश्वविद्यालय का जो निर्माण नीतीश जी के द्वारा किया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, उसके जो वाइस चांसलर हैं कुलपति आदरणीय श्री शिशिर सिन्हा जी, जो पूर्व में बीपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो अभी कुलपति के तौर पे काम कर रहे हैं बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के। वो इस कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटनकर्ता के तौर पर इस कार्यक्रम में कल शिरकत कर रहे हैं। और इस जिले के तेज तरार युवा कप्तान हमारे स्वर्ण प्रभात जी के कर कमलों से इस खेलो मोतिहारी कार्यक्रम का कल विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी तैयारियों को तेज कर दी है। पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे जनता को पार्टी की नीतियों और आगामी सरकार बनने पर लागू की जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। इसी क्रम में हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में भी राजद के वरिष्ठ नेता और पार्टी के उपाध्यक्ष विजय कुमार रंजन उर्फ मुन्ना राम ने माई बहन मान महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया। बताया गया है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें यह बताना था कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने पर महिलाओं के हित में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाएंगी। वहीं माई बहन मान योजना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष विजय कुमार रंजन ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बिहार की महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना है। आप बैनर देख रहे हैं, माई बहन मान महिला सम्मान समारोह तेजस्वी यादव जी का जो लोकप्रिय योजना है माई बहन मान योजना, उसको धरातल पर उतारने के लिए पूरे बिहार में अगर पहली बार कहीं कार्य हो रहा है और महिलाओं के लिए जिनके लिए वो कार्यक्रम अनाउंसमेंट किए हैं, उसको धरातल पर उतारने का पहले कोई काम यहाँ हो रहा है तो हरसिद्धि विधानसभा में विजय कुमार रंजन के द्वारा, मुन्ना राम के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं
कि लगभग 5000 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग इतनी उम्मीद नहीं किए थे। यह जो तेजस्वी जी का माई बहन मान जो योजना जो घोषणा की है कि मेरी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना हम चलाएंगे, यानी कि महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हम देंगे। और घर में जो है कि अगर महिला आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगी वह घर निश्चित खुशहाल होता है। और जो इतनी महिला उमड़ करके आई है इस घोषणा से महिला जो खुश हैं, एकदम महिला मन बना ली है कि तेजस्वी की सरकार 25 में बनना तय है। और जो महिला ठान लेती है वह निश्चित करती हैं और करके दिखाएंगी। और आज का भीड़ ऐतिहासिक भीड़ साबित हो रही है कि एक प्रखंड लेवल पर, एक विधानसभा लेवल पर जब 5000 से अधिक महिला पहुंच जाएंगी तो महिला के हाथ में भविष्य इस बार का तय है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उन्होंने जो महिला के मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो घोषणा किया है, उनके आर्थिक मदद के लिए वृद्धा पेंशन के लिए 1500 रुपया, विकलांग और महिला के लिए 2500 रुपया, बिजली फ्री, इस कार्यक्रम को गांव-गांव बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर पहुंचाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया, जो संगठन के लोगों ने प्रयास किया, और हम लोग आज इस कार्यक्रम को धरातल पर और लेकर जाएंगे और कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मझौलिया बाजार स्थित बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर परिसर में भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। मौके पर पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि सोनेलाल बाबा की मशहूर झांकी गायक संदीप स्नेही, सपना शर्मा के ग्रुप द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति भजन की प्रस्तुति दी गई। उन्होंने अपने भक्ति गीतों और भजन के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को झुमा दिया। भक्ति जागरण के दौरान मंदिर परिसर में भंडारे का भी आयोजन किया गया था तथा लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। मौके पर रविभूषण, राकेश शाह, लाल बाबू शाह, दीपक शर्मा सहित अन्य शामिल थे। देखिए संवाददाता राजू शर्मा की यह रिपोर्ट। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान शिव को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र सहित पूरे भारतवर्ष में महोत्सव के साथ में शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। ओम वेदः शिव शिव वेदो वेदाध्यायी सदा शिव तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत। वेद और शिव की महिमा बहुत निराला है। भगवान शिव इस शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और महागौरी पार्वती का जो है सो अद्भुत संयोग बना है और पृथ्वी पर विचरण करते हुए अपने भक्तों को अमोघ आशीर्वाद देते हैं। मैं आचार्य पंडित सुमन तिवारी, बैठनिया मझौलिया निवासी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सिनवरिया पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन, मुखिया ज्योति श्रीवास्तव, सरपंच नरेश पटेल आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर तथा हरी झंडी दिखाकर कचरा संग्रह रथ को पंचायत के निर्धारित वार्डों में रवाना किया। मौके पर अपने संबोधन में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। घर घर से कचरा उठाकर एकत्रित किया जाएगा। यह कार्य योजना लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन करने हेतु पूर्ण किया गया है। लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत आज कचरा उठाव का शुभारंभ किया गया है और WOP का जो भवन बन रहा है वो अंतिम चरण पे है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना पुलिस के द्वारा 29 कांडों में जब्त किए गए शराब को थाना परिसर में विनष्ट किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय के आदेश के आलोक में ढाका अंचल कार्यालय की अंचलाधिकारी अर्चिता भारती तथा ढाका थाना में पदस्थापित एसआई पूजा कुमारी के संयुक्त रूप से निगरानी में हरम्बा मशीन के माध्यम से जब्त की गई शराब की सभी बोतलों का विनष्टीकरण का कार्य किया गया। इस संदर्भ में ढाका अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 29 कांड में जब्त की गई शराब को विनष्टीकरण किया गया है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश व डीएसपी धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में रक्सौल पुलिस व उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए मंगलवार रात पावर हाउस के पास IPP बाईपास सड़क पर छापेमारी करके तस्करी के 45 किलो अति प्रशोधित नेपाली गांजे की खेप के साथ एक तस्कर प्रदीप कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया। इसकी पुष्टि डीएसपी धीरेन्द्र कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि छापेमारी उस वक्त गुप्त सूचना पर की गई जब तस्कर कार में गांजे का खेप छुपाकर संदिग्ध रूप में तेज गति से जा रहे थे। इसी दौरान छापेमारी टीम ने कार को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी में उक्त गांजे के खेप कार के भीतर बैग में छुपाकर रखा गया था, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 लाख आंकी जा रही है।
गिरफ्तार तस्कर सेमरा पखनहिया पलनवा थाना रक्सौल का निवासी बताया गया है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के ढाका, पचपकड़ी, पताही, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ासहन तथा छौड़ादानो स्थित सभी शिवालय मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर श्रद्धालु सुबह से ही पूजा सामग्री एकत्रित किए, फिर स्नान कर नए वस्त्र पहनकर अपने नजदीकी शिवालय मंदिरों में पहुंचकर जल पत्र से जलाभिषेक किए। वहीं कई शिवालय मंदिरों के नजदीक समिति के सदस्यों के द्वारा मेला का भी आयोजन किया गया। मंदिर परिसरों के नजदीक संध्या के समय भजन कीर्तन, जागरण तथा अष्टजाम का आयोजन किया गया। आज बहुत बड़ा सा महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए परतापुर में और चिरैया अंतर्गत के ही अंदर परतापुर ग्राम है, इसी में उमेश्वर महादेव का मंदिर है। सुबह 4 बजे से लेकर अभी तक बहुत महाभीड़ लगा हुआ है। लोग दर्शन करके जा रहा है, कुछ लोग आ रहा है, थोड़ा भी समास नहीं है। इसलिए यह पर्व करने से बहुत सा बड़ा लाभ होता है। इसमें उपवास करने वाले के बहुत सा बड़ा फल मिलता है। यह पर्व जो है तो माता पार्वती जी किए थे, उनका भी यह फल मिला था। उसी दिन से यह पृथ्वी पर माता पार्वती का किया हुआ पर्व हमारे माता और बहनों ये कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आज मोतिहारी के एक निजी होटल में भव्य स्वयं सहायता समूह ऋण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1008 स्वयं सहायता समूहों को 51 करोड़ रुपए की लोन राशि वितरित की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत भी कुछ समूहों को ऋण प्रदान किया गया, जिससे छोटे व्यापारियों और कारीगरों को आर्थिक मजबूती मिल सके। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जीविका दीदियों ने भाग लिया और अपनी विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर अपनी उद्यमशीलता का प्रदर्शन किया। वहीं इस ऋण शिविर का निरीक्षण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक के.वी. बंगाराजू द्वारा किया गया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से स्वयं सहायता समूहों और जीविका दीदियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा है, ताकि वे लघु उद्योगों के माध्यम से अपने छोटे छोटे व्यापारों को बढ़ावा देकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सशक्त बना सकें। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे on the occasion of this loan mela for these SHG members. In fact, State Bank is a pioneer in supporting the SHG members in many ways, and in this state we have almost given the loans to the extent of 5,500 crores to all these SHG members. I am also very happy to see the activities undertaken by the SHGs by taking the loan from the banks through SHG members, from the SHG groups, and they are standing on their own feet and they have become assertive and very, very confident. And with all these kind of initiatives from the SHG members, I am quite hopeful that the future is very bright for the development of the society, because they are very, very responsible and they are very, very enthusiastic to do some economic activity and come up in their life. The purpose is to expand more and more credit to the SHG members. Of course, we have been doing at the branch level, at their branch level in a smaller scale. So we thought that this may be an opportune time for us to get connected to all these SHG members at this Samavesh and do this activity of financing to these SHG members on a bigger scale. And we have almost aimed at around disbursement of around 51 crores during the last 1 week time. We have been doing this one, and we are really happy to see this much crowd also to take the loans and develop on their own. जीविका जो है स्टेट बैंक के साथ बिग कोलैबोरेशन जो स्टेट बैंक के साथ चल रहा है, और जीविका जो है स्टेट बैंक से जुड़ी हुई है। जुड़े रहने से है तो इनका महिलाओं का जो सशक्तिकरण ही नहीं हो रहा है, उनके पूरे परिवार का भी विकास हो रहा है। और स्टेट बैंक हमेशा जो है जीविका और जो देश के विकास में हमेशा पायनियर बैंक रहा है और उसमें हमेशा आगे सपोर्ट करता रहा है। यहाँ भी आज भी जो हम लोग आउटरीच एक्टिविटी कर रहे हैं, इस एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने 51 करोड़ का जो है पिछले 1 हफ्तों में मिला के जो है 51 करोड़ का टोटल डिसबर्समेंट किया है। बैंक एज ए होल हम देखें तो 5,500 करोड़ का जो है जीविका को फंड दिया गया है, और लगातार हम लोग फंड दे रहे हैं। और बैंक
के साथ जो दीदियों का जुड़ने से जो परिवार का विकास हो रहा है, जो देश का विकास हो रहा है, सर को यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। युवाओं में सेना के प्रति लगाव बढ़ाने और रक्षा सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गृह विभाग द्वारा 7 और 8 मार्च को मोतिहारी के गांधी मैदान में सूर्यवदनम उत्सव आर्मी मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में जल, थल और वायु सेना के जवान शामिल होंगे, जो युवाओं को सेना के कार्यप्रणाली, आधुनिक हथियारों और तकनीकों की जानकारी देंगे। साथ ही मेले में सेना के विभिन्न आधुनिक हथियारों और सैन्य अभियानों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसे युवा पीढ़ी नज़दीक से देख सकेगी कि इस तरह से भारतीय सैन्य बल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद राधा मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मेले का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करेंगे। इस आयोजन में कई अन्य बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का 7 तारीख को ठीक 9:45 में होगा और इसका उद्घाटन बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी आमंत्रित किया गया है। हम शहर के लोगों से और ज़िला के लोगों से, क्या बिहार के लोगों से भी अपील करेंगे कि 10 बजे आइए और इस उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होइए और इस प्रदर्शनी को देख के, इस कार्यक्रम को देखकर हमारी सेना आज क्या कर रही है देश के लिए, किस प्रकार से दुश्मनों से जूझ रही है, किस प्रकार के नए नए वेपन्स उन्होंने बनाए हैं, इस सब का प्रदर्शन होगा। तीनों जो हमारे नव, जल, थल, नभ, तीनों सेना के लोग रहेंगे और अपने पराक्रम का प्रदर्शन 2 दिन करेंगे। तो 10 बजे जो उद्घाटन होगा उसमें हम बिहार के सभी लोगों को अपील करते हैं कि आप आइए, इसको देखिए। और फिर आपको लगभग 11:45 में यहाँ जॉब फेयर भी लगेगा। बिहार में हमारे जितने रिटायर फौजी हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो आए और 11:45 से जॉब फेयर का भी उद्घाटन होगा। 10 बजे पूरे कार्यक्रम का जो सेना के पराक्रम के लिए आयोजित किया गया है उसका उद्घाटन होगा और 11:45 में जॉब फेयर भी लगेगा जिसका उद्घाटन होगा। तो जो रिटायर हमारे सेना के भाई हैं, हम उनसे भी करते हैं कि आए और इस जॉब फेयर में उनके लिए भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये मकसद एकदम क्लियर है। फौज कुछ भी काम करती है एक तयशुदा मकसद को लेकर करती है और इस शौर्य वेदनम उत्सव का मकसद है कि हमारे जो युवक हैं, हमारे नागरिक हैं, उनसे जो हमारे सशस्त्र बल हैं सीधा संपर्क हासिल करें ताकि उनको हमारे बारे में जानकारी प्राप्त हो, गौरवान्वित महसूस हो और प्रेरित होकर देश सेवा में एक अग्निवीर की तरह या ऑफिसर्स के जरिए, अन्य एंट्रीज के जरिए इसमें एंटर करके देश सेवा करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त करें। और जो ये इक्विपमेंट डिस्प्ले के साथ साथ इस इवेंट में आपको किस तरीके से क्या क्या अन्य प्रणाली हैं जिसके जरिए आप फौज में एंट्री ले सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। पूरी मिलिट्री लाइफ जो है उसके बारे में जानकारी होगी, अग्निवीर की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी होगी और रिटायरमेंट होने पश्चात आप जो हमारे वेटरन्स हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, हमारी वीर नारियां हैं, वीरांगना हैं, उनकी किस तरीके से फौज और सरकार देखरेख करती है उसके बारे में भी जानकारी होगी। तो इन अ नटशेल एक ये वूम टू टूम के कॉन्सेप्ट पे पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मोतिहारी में 7 और 8 मार्च को नो योर आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल का आयोजित किया जा रहा है। जैसे माननीय एमपी साहब ने बताया अभी कि इसका जो थीम है शौर्य वेदनम उत्सव, यानी कि जो मोतिहारी और पूर्वी चंपारण तथा बिहार के समस्त नागरिक और युवकों के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि अपने जो सशस्त्र बलों से जानकारी प्राप्त करें, उनके बारे में खुद महसूस करके जानकारी हासिल करें। जिस पैमाने पे इस पूरे इवेंट को आयोजित किया जा रहा है, मेरा ये मानना है कि बिहार में तो खास तौर पे ये पहली बार इस पैमाने पे हो रहा है। पूरे देश भर से आधुनिक मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहा है जिसमें T-90 टैंक, 155mm बोफोर्स गन
और इसके साथ साथ हमारे आधुनिक ड्रोन्स के साथ साथ रोबोटिक म्यूल्स जो हाल में ही 26 जनवरी और आर्मी डे पे इसका प्रदर्शन किया गया, ये सब इस इवेंट में शामिल होंगे। पुलिस को नशे के कारोबार पर रोकथाम के अभियान में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुगौली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी की योजना को नाकाम कर दिया है। इसी बीच पुलिस ने 6.5 किलोग्राम चरस भी बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 20 लाख रुपये आंकी जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सुगौली थाना क्षेत्र के सुगौली रोड स्थित हिमांशु स्वीट्स कॉर्नर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति नीले रंग का बैग लिए खड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुगौली थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया और संयुक्त टीम का गठन कर छापेमारी अभियान शुरू किया। पुलिस की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देख भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह बैग छोड़कर तेजी से भाग निकला। पुलिस ने मौके पर ही बैग को जब्त कर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में चरस पाया गया। इस पूरे मामले पर एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, तस्कर की पहचान कर ली गई है तथा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित की जा रही है। संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सुगौली थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा जो है करीब 6.5 केजी चरस बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए जो है बताई जा रही है और इसमें तस्कर की पहचान कर ली गई है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्दी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए और कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र के ननकार गांव में आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर पिस्टल लहराना 3 युवकों को काफी महंगा पड़ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक स्टेज पर नर्तकी के साथ नाचते हुए पिस्टल लहराता दिख रहा था। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि ऑर्केस्ट्रा के दौरान तेज संगीत बज रहा था और मंच पर मौजूद युवक ने नर्तकी को अपनी पिस्टल थमा दी थी। कुछ ही देर में वहां मौजूद अन्य युवक भी इस हरकत में शामिल हो गए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और पताही थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी गई। जांच के बाद तीनों आरोपियों के नाम सामने आ गए, जिनकी पहचान विवेक कुमार, शशि कुमार और कन्हैया कुमार के रूप में की गई। वहीं कन्हैया कुमार नामक आरोपी फरार चल रहा है। ये सभी युवक पताही थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। एक विशेष छापेमारी अभियान चलाकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पताही थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से अवैध हथियार के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस इन तीनों के बड़े गैंग के साथ कनेक्शन की संभावना को भी खंगाल रही है। होली के पर्व को देखते हुए जिले में शराब तस्करी को रोकने के लिए मोतिहारी पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। जिला पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में गश्ती बढ़ाएं और शराब तस्करी पर पूरी तरह से अंकुश लगाएं। इसी क्रम में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया गया है। साथ ही कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले के सभी थाना अध्यक्षों को विशेष टीम बनाकर लगातार छापेमारी करने का आदेश दिया गया है। एसपी ने कहा कि एंटी लीकर टास्क फोर्स ALTF की टीम भी सभी थाना क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही है और शराब, अर्धनिर्मित शराब को विनष्ट भी किया जा रहा है ताकि किसी भी हाल में अवैध शराब की तस्करी ना हो सके। इस कड़ी में मलाही थाना और आदापुर थाना क्षेत्रों में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें 120 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब और 20 लीटर देसी चुलाई शराब जब्त की गई। वहीं इस छापेमारी के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध रूप से शराब की तस्करी में लिप्त थे। इसके अलावा पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। इस पूरे अभियान पर बयान देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमारा मकसद साफ है, जिले में किसी भी हाल में अवैध शराब की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। सभी थाना क्षेत्रों में लगातार छापेमारी जारी है और यदि कोई भी व्यक्ति इस अवैध धंधे में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिदिन हम लोग करीब 4 से 5 हज़ार अर्धनिर्मित शराब जो है जिले भर में विनष्ट कर रहे हैं। हमारी 7 ALTF की टीम है सभी अनुमंडल में, वो जाकर जितनी भी चौर वाले इलाके हैं, दियारा इलाके हैं या गांव या जंगल में जहां पर अर्धनिर्मित शराब पाया जा रहा है उसको 4 से 5 लीटर प्रतिदिन अर्धनिर्मित शराब विनष्ट किया जा रहा है और मीडिया बंधुओं को सूचित भी किया जा रहा है। हम लोग बता भी रहे हैं
और इसके अलावा महीने में करीब 20,000 से भी ज़्यादा लीटर शराब जो है प्रति महीने बरामद की जा रही है। होली को लेकर पूरे जिला पुलिस को विशेष रूप से सतर्क किया गया है और इसमें करीब 1 महीने पहले से ही हम लोगों ने लगातार अभियान चलाना शुरू कर दिया है। इसमें सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि जितने भी जिले के हॉट स्पॉट्स हैं, दियारा एरिया है या ऐसी टोलियाँ जहाँ पर शराब का निर्माण होता है, उन जगहों पर लगातार डेली सुबह और शाम छापेमारी करें और जो अर्धनिर्मित शराब है उसको विनष्ट करें और अगर शराब वहाँ पे पाया जाता है तो उस पर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए जो भी शराब माफिया इन्वॉल्व है उसको गिरफ्तार करें। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बिहार के प्रसिद्ध अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर और मोतिहारी के चीनी मिल स्थित महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में भक्त जलाभिषेक करने और रात्रि में निकलने वाली शिव पार्वती विवाह झांकी का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। वहीं बिहार के अरेराज मंदिर, जिसे बिहार की काशी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भी महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना होती है। मंदिर प्रशासन और आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा और रात्रि जागरण का आयोजन किया गया है। मौके पर संवाददाता प्रकाश कुमार ने श्रद्धालुओं और आयोजकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए प्रकाश की यह रिपोर्ट। बाबा सोमेश्वर नाथ सहित पूर्वी चंपारण के सभी मंदिरों में, महादेव मंदिरों में जो है श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मोतिहारी के चीनी मिल मंदिर परिसर में हैं, जहां पे श्रद्धालु जो है अब कतारबद्ध होके बाबा महादेव का जो है जलाभिषेक कर रही हैं। महिलाएं जो है अब कतारबद्ध हैं और जो बाबा को जल चढ़ाने की इंतज़ार कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है उसको काफ़ी सजाया गया है और आप रात्रि में महाशिवरात्रि सह विवाह महोत्सव का भी आयोजन किया गया है और तमाम जो है कार्यकर्ता है लगातार लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। कुछ हमारे साथ श्रद्धालु उनसे बात भी करेंगे। जी, आज महाशिवरात्रि है जी, क्यों महाशिवरात्रि किया जाता है? जी, महाशिवरात्रि किया जाता है अपने पति के लिए, शंकर जी से और दुआएं मांगा जाता है, इसीलिए। महाशिवरात्रि व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है, सादा सुहागन रहने के लिए मनाया, इसलिए आज सभी जितनी स्त्री है सारे लोग व्रत रखते हैं महाशिवरात्रि के। बहुत लोग निर्जला व्रत भी रखता है और पति के लंबा उम्र के लिए। क्या नाम हुआ? ब्यूटी सिंह। महाशिवरात्रि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पति के लंबी आयु के पहला महाशिवरात्रि पार्वती माता ही की थी शंकर भगवान के पाने के लिए, इसलिए मनाया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती पहाड़ पर तप करके महादेव को पाने के लिए, इसलिए इसी उत्सव में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। सब महिलाएं अपनी सुहाग के लिए महाशिवरात्रि मनाते हैं और सभी को सुख संबंधी पति की लंबी उम्र के लिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कुछ आयोजक हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे। जी, आज महाशिवरात्रि है और जलाभिषेक किया जा रहा है और शिव बारात का भी आयोजन किया गया, क्या कहिए? ये पूर्व की हम लोग 4-5 साल से हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं और इस साल तो बहुत कम समय में हम लोग तैयारी शुरू किए और आयोजन कुछ भव्य हो गया। तो हम लोग 4 बजे से बारात निकालेंगे और शाम में जैसे ही बारात हम लोग को वापस आएगी, बाहर से एक हम लोगों के कार्यक्रम आ रहे हैं, क्या कहते हैं वो, व्यास जी लोग आ रहे हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा यहाँ पर। और उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारा भीड़ लगता है यहाँ पर। सुबह से हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि लगभग हज़ारों लोग से ज़्यादा मतलब कि लोग आकर यहाँ पर जलाभिषेक किए हैं और हम लोग यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से मतलब करते हैं। जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पर, वो लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा होता है और छोटा सा भी कार्यक्रम यहाँ पर देखते हैं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से बहुत भव्य हो जाता है और खूब अच्छा से हो जाता है। काफ़ी भीड़ पड़ती है, क्या मान्यता है यहाँ के मंदिरों का? मान्यता तो यही हम लोग देख रहे हैं अपने आँखों से कि मतलब 10 आदमी, 4 आदमी, 15 आदमी पहले आया करते थे और आज देख रहे हैं कि हज़ारों आदमी आ रहे हैं। तो हम लोगों को तो लगता है और देखे भी हैं कि जो यहाँ पर जो सोचते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रहा है और हुआ है मनोकामनाएं। जी, मेरा नाम हुआ रुद्रेंद्र झा। जी, आप क्या कहिएगा यहाँ के व्यवस्था और मंदिर के बारे में? बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था है। यहाँ भव्य लोग आता है, मैंने श्रद्धालु लोग आता है, अपना पूजा पाठ करता है, यहाँ सब मनोकामना पूरा होता है। काफ़ी संख्या में भीड़ पड़ता है। क्या यहाँ क्या मान्यता है, मनोकामनाएं लोग को पूर्ण होती है? हाँ, जो मनोकामना मानते हैं उसका पूर्ण होता है। जी, क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश ठाकुर। सर, मेरा नाम अभिमन्यु गुप्ता है सर। जी,
आज महाशिवरात्रि इसको जी सर इसके लिए तो हम यही कहेंगे, ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी भोलेनाथ की कृपा है, हम लोग सब करते रहते हैं, बहुत लोग आते हैं, उनकी सेवा हम लोग करते हैं। बस जय भोलेनाथ। आज पूर्वी चंपारण के सभी मंदिरों में जो है जलाभिषेक किया जा रहा है। सभी जगह पुलिस पदाधिकारी, फोर्स और मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त है और डीएम साहब, एसपी साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसे। उसके अलावा जो पार्किंग का व्यवस्था है वो शहर से बाहर ही किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। और रात के 1 बजे से ही हम लोग इसको खोल दिया गया था मंदिर को, और रात के 1 बजे से लगातार जलाभिषेक हो रहा है और आज शाम तक चलेगा लगातार। हम लोग सभी मंदिर परिसर जो चारों तरफ से सीसीटीवी से लैस भी है और हम लोग लगातार इसको निगरानी रख रहे हैं कि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्वक जलाभिषेक करें, अपनी बारी का इंतजार करें। यहाँ किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं है, जो भी आया है वो आराम से जलाभिषेक करके ही यहाँ से जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के मंजरिया थाना क्षेत्र से शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उक्त जानकारी मंजरिया थाना अध्यक्ष रमेश कुमार महतो ने देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के चैलाहा मुसहर टोली निवासी रमेश महतो जो शराब कारोबारी है और शराब के कांड में काफी दिनों से फरार चल रहा था, उसे मंगलवार को चैलाहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा गया है। इधर पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना पुलिस ने एक नशेड़ी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ढाका थाना क्षेत्र के करमावा चौक के नजदीक एक व्यक्ति को नशे की हालत में हल्ला करने के साथ साथ गाली गलौज करने पर स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उस व्यक्ति की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच के पश्चात शराब पीने की पुष्टि की। गिरफ्तार व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के बहलुलपुर गांव निवासी आसिफ अनवर के रूप में पहचान की गई है। इस संदर्भ में ढाका थाना के थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STB न्यूज के साथ।